बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 2 है, कहते हैं द हेरिटेज ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। बेटे हेरिटेज बेसिकली कहते हैं यहाँ पे विरासत को, ठीक है, जो पीछे से आपकी एक चीज़ चलती आ रही होती है। वो कहते हैं द फील्ड ऑफ द OM इज़ रिलेटिवली यंग बट इट्स हिस्ट्री इज़ रिच एंड इंटरेस्टिंग। कहते हैं फील्ड जो है वो भी बिल्कुल फ्रेश है, लोग इस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। अब इसमें इनोवेशन भी है, इसमें डिफरेंट किस्म के इंडिविजुअल्स की कंट्रीब्यूशंस भी है, जिसके बारे में आपने एक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है। उस सब्जेक्ट का नाम था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने मैनेजमेंट का सेकंड चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें हिस्ट्री वाला एक चैप्टर आता है, और इसमें हम देखेंगे कि किन किन लोगों ने क्या क्या रोल प्ले किया है। मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा था कि वहाँ पे आपने एक सब्जेक्ट ये पढ़ा था पार्ट 1 में, तो जिसमें आपने देखा था उसकी थेरीज़ वाला एक चैप्टर था, जिसमें मतलब कि डिफरेंट मतलब लीलन गिलबर्ट थी उसके अंदर, फिर उसके अंदर हेनरी फ्योल था, फिर उसके अंदर आपने मतलब कि डिफरेंट ये कह लें कि वहाँ पे ऑथर्स जो थे उनकी हिस्ट्री वगैरह आपने पढ़ी थी, ठीक है, टेलर था। अब यहाँ पे वही चीज़ें जो है उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर अपना एक रोल प्ले किया है। तो डिफरेंट इरा के अंदर डिफरेंट चीज़ों पे फोकस किया गया है, यानी कॉस्ट के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है, कि हमने कॉस्ट कैसे मैनेज करनी है। फिर हम उसके बाद क्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया है कि क्वालिटी हमने कैसे बेहतर देनी है। फिर कस्टमाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया है कि जब चीज़ को हम कस्टमाइज़ करेंगे, पब्लिक तक काम कर देंगे, वो चीज़ जो है कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करूँ जहाँ पे कर्सर मैं रख रहा हूँ कॉस्ट फोकस के अंदर, तो यहाँ पे आप देखें अर्ली कंसेप्ट जो है 1776 से लेके 1880 तक, इसमें लेबर स्पेशलाइजेशन के ऊपर स्मिथ और बबेज ने काम किया है। स्टैंडर्डाइज्ड पार्ट किए हैं जी वाइटनी ने, यानी इन लोगों ने क्या किया कि इन चीज़ों के ऊपर जोर दिया कि आप लेबर स्पेशलाइज स्किल्स वाली लेबर रखें। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट इरा आ गया, जिसमें गैंट चार्ट, मोशन एंड टाइम स्टडीज़ गिलबर्ट, प्रोसेस एनालिसिस टेलर एंड क्वाइनिंग थेरी अलैंग, इन लोगों ने क्या किया कि ये अपनी अपनी थेरीज पेश की किस चीज़ के ऊपर, साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये बात लिखी थी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनके एक एक मोशन के ऊपर आप नज़र रखें, उसको आप कंट्रोल करें। नेक्स्ट वन इज़ द मैस प्रोडक्शन इरा। मैस प्रोडक्शन इरा में मूविंग असम्बलिंग लाइन फोर्ड एंड उसमें सॉन्सन ने काम किया जी, इसमें स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग शेवार्ड ने काम किया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर हैरिस ने काम किया, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड पर्ट CPM चार्ट के ऊपर डू पॉइंट ने काम किया। ये थ्योरी बेसिकली डिस्कस की जाती है डू पॉइंट एनालिसिस कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। उसके बाद MRP, ये कंसेप्ट जो थे ये मैस प्रोडक्शंस के हवाले से थे, मतलब कि आप बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन अगर करते हैं तो आप अपनी कॉस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम कॉस्ट फोकस भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द क्वालिटी फोकस आ गया हमारा। क्वालिटी फोकस मतलब कि ये अगला एक एरा आ गया था, जिसके अंदर क्या हुआ कि अब लोगों ने कोशिश किया कि हम यार मैस प्रोडक्शन को छोड़ते हैं, यानी वो भी काम चल रहा है लेकिन हम साथ साथ क्वालिटी को भी देखें। तो जिसमें उन्होंने क्या किया कि लीनियर प्रोडक्शन एरा आ गया इसमें, सॉरी लीन प्रोडक्शन, इसको JIT भी बेसिकली बोलते हैं। इसमें ये था कि उन्होंने बोला जी बजाय हम चीज़ें पहले से प्रोड्यूस करके रखें, हम उस वक्त चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे जब हमें उनका क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद इसके साथ साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD, इसके अंदर क्या हुआ कि ऑलरेडी कंप्यूटर की मदद से जो डिज़ाइंस वगैरह बने हुए थे वो देखे गए। उसके बाद EDI इलेक्ट्रॉनिकल डाटा इंटरचेंज की बात कर रहा है, इसके अंदर ये देखा गया कि हम इलेक्ट्रॉनिकली कैसे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। TQM की बात कर रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके अंदर फिर हमने ये देखा कि हम अपनी क्वालिटी को कैसे मैनेज करेंगे या उसके अंदर हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसमें फिर बेल्ड्रिज अवार्ड है जी, बड़ा मशहूर टॉपिक है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाया जाता है। एम्पावरमेंट, कैनबान्स, ये टेक्निक्स हैं, ये भी हम पढ़ते होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, मतलब कि ये सेकंड ईरा है। उसके बाद थर्ड ईरा इसमें आ रहा है जिसको हम कहते हैं कस्टमाइजेशन फोकस की बात कर रहे हैं। अब कस्टमाइजेशन फोकस में क्या होता है कि हमने
मैस कस्टमाइजेशन फोकस के, जिसमें हमने बड़े पैमाने पे क्या करनी होती हैं, चीज़ें कस्टमाइज़ करनी होती हैं। मतलब कि एक है मैस प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन है, एक है मैस कस्टमाइजेशन कि हमने बड़े पैमाने पे चीज़ें जो हैं लोगों को देनी होती हैं। इसमें सबसे पहले आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट के बारे में आपको पता है कि एक पूरी दुनिया में आप कोशिश करते हैं कि चीज़ अपनी भेजें, लोग उसको इस्तेमाल करें। इंटरनेट ई कॉमर्स है जी, ई कॉमर्स की मदद से भी आप चीज़ें जो हैं वो ट्रेड करते हैं। एंड ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप कोशिश ये करते हैं कि आप पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को किसी न किसी सॉफ्टवेयर के तहत चलाएं। फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ISO। ये जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं ताकि आप चीज़ जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाएं, चीज़ घटिया या ख़राब ना जाए। उसके बाद फिनिट स्केजुलिंग की बात कर रहे हैं, तो फिनिट स्केजुलिंग से मुराद ये है कि आप महदूद मुद्दत की एक स्केजुलिंग बनाएं जिस पे आप अमल दरामद करके या जिस पे आप काम करके अपने प्रोसेसेस को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वंस अगेन आपने ये देखना होता है कि आप बनी बनाई चीज़ ले लें या चीज़ बनाकर ख़रीदें। मैस कस्टमाइजेशन है जी, वंस अगेन बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करना। बिल्ड टू ऑर्डर, जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है आपने चीज़ें वो प्रोड्यूस करनी होती हैं। एंड सस्टेनेबिलिटी मतलब कि आपके जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट या उनके अंदर बेहतरी या उनके अंदर कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। एक तसलसल का नाम होता है। खैर आगे थोड़ा सा हम चलते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको पूरे क्वेश्चन का एक वो समझा दिया, बता दिया, जिसको आप समरी कहते हैं। अब आपने जब पेपर अटैम्प्ट करना है या क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आपने हेरिटेज ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट में OPM का इंट्रोडक्शन देना है, जो कि स्टार्ट में लिखा हुआ है पिछले क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था। OPM की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये चीज़ें आपने थोड़ी सी लिख देनी है उसके एक्सप्लेनेशन में। फिर आपने उसमें क्या कहते हैं, एक डायग्राम बनानी है जिसमें ये चीज़ आप लिखें, कॉस्ट, क्वालिटी एंड कस्टमाइजेशंस के ऊपर किन किन लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हैं। फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है यहाँ पे। बेटे ये एक्सप्लेनेशन सारी की सारी वही है जो मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ। जैसे एली वाइटने ने काम किया है, फ्रेड W टेलर ने काम किया है, ठीक है। उसके बाद टेलर्स की कंट्रीब्यूशन थी, हेनरी फ्योल ने काम किया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये फिर आपने क्या करना है, एक एक पैराग्राफ की शक्ल में इन सारे के सारे मतलब के ऑथर्स के नेम लिखने हैं और इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी 3-3 4-4 लाइनों में आप लिख के एक्सप्लेन करते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या काम किया है ऑपरेशन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। सो वेरी क्विकली जी, मैंने ये क्वेश्चन बताया आपको, ये पेपर में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 2 से 3 दफ़ा आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे थोड़ा सा हम चलते हैं जी। वो कहते हैं ऑपरेशंस इन द सर्विसेज सेक्टर की बात कर रहा है कि सर्विसेज सेक्टर में ऑपरेशंस जो है वो कैसे अपना काम कर रहे होते हैं, कैसे डील करते हैं। तो सर्विसेज सेक्टर में सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं इंटेंजिबल प्रोडक्ट को डील करने के लिए बनाए जाते हैं, किए जाते हैं। इसमें कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट टिपिकली प्रोड्यूस एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट सच एज एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, लॉजिंग, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एंड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारी सर्विसेज में आ जाती हैं। इनको डील करने के लिए भी हम ऑपरेशंस वगैरह बनाते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल में जब हम किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं या करवाते हैं तो वहाँ पे उनको भी डील करने का निज़ाम ज़रा मुख्तलिफ होता है, यानी डिफरेंट तरीक़ों से हम क्या कर रहे होते हैं, उनको डील कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है जी, डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी उसमें क्या एक डिफरेंस होता है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन सेल्फ स्टडी का होता है, स्टूडेंट ने इसको खुद करना होता है। तो बस आपने यहाँ डिफरेंसेस करने हैं कि फ़िज़िकल फॉर्म में अगर एक चीज़ मौजूद है तो उसकी क्या वैल्यू होती है या उसको हम कैसे डील करते हैं, और अगर कोई इंटेंजिबल फॉर्म में चीज़ मौजूद है तो उसको हम कैसे डील करते हैं या कैसे उसको आगे तक लेकर चलते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि OPM का हेरिटेज यानी उसकी विरासत और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के दरमियान जो डिफरेंस है उसको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। अपना और दोस्तों का ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।